और इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ताकत का अंदाजा होता है। इस किले का दरवाजा जिसको 20 अफराद मिलकर खोला करते थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसको एक ही हाथ से उठाकर दूसरी तरफ रख दिया ताकि मुसलमानों की फौजें घोड़ों समेत किले के अंदर दाखिल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। खैबर का वो किला जिसे हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फतह किया था, मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। ये बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका था और यहाँ उम्दा खजूरें बकसरत पैदा होती थी। अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर ही था। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज़्यादा मालदार समझे जाते थे और इनको अपनी माली और जंगी ताकतों पर बड़ा नाज और घमंड भी था। ये लोग इस्लाम और बानी इस्लाम यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन भी थे। यहाँ यहूदियों ने बहुत से मजबूत किले बना रखे थे जिनके आसार आज तक मौजूद हैं। इनमें से 8 किले बहुत मशहूर हैं जिनके नाम ये हैं: कतीबा, नाम, शक, कमूस, नकाता, साब, वतीक और सलालम। दर हकीकत ये 8 किले 8 मोहल्लों की मिसल थे और इन्हीं 8 किलों का मजमुआ खैबर कहलाता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि खैबर के यहूदी कबीला गतफान को साथ लेकर मदीना पर हमला करने वाले हैं, तो इनकी इस चढ़ाई को रोकने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 सहाबा कराम का लश्कर तैयार किया और खैबर की तरफ रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा पर हजरत सब्बाब बिन अरफता रज़ियल्लाहु अन्हु को अफसर मुकर्रर फरमाया और 3 झंडे तैयार करवाए। एक झंडा हजरत हब्बाब बिन मंजर रज़ियल्लाहु अन्हु को अता किया गया और एक झंडे का लंबरदार हजरत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को बना दिया गया और खास अलम नबवी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दस्ते मुबारक में इनायत कर दिया गया और अज़वाज मुतहरात में से हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हदूद खैबर में अपनी फौज के साथ साथ दाखिल हो गए और नमाज फजर के बाद शहर में भी दाखिल हो गए। तो यहूदियों ने देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह की कसम, मुसलमानों को लश्कर आ गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं। इस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर बर्बाद हो गया। बिलाशुबा हम जब किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो कुफार की सुबह बुरी हो जाती है। यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक महफूज किले में पहुंचा दिया और राशन का ज़ख़ीरा किला नाम में जमा कर दिया और फौजों को नकाता और कमूस के किलों में इकट्ठा कर दिया गया। इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत और महफूज किला कमूस था, जो कि अरब के पहलवानों में 1000 सवारों के बराबर माना जाता था। इस किले का रईस था सलाम बिन मशकम यहूदी, गो के बीमार था, मगर वो भी किला नकाता में फौजें लेकर डटा हुआ था। यहूदियों के पास तकरीबन 20,000 फौज थी जो मुख्तलिफ किलों की हिफाजत के लिए मोर्चाबंदी किए हुए थे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले किला नाम पर मारकर आई और जमकर लड़ाई हुई। हजरत महमूद बिन मुसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बहादुरी और जानिसारी के साथ जंग की, मगर सख्त गर्मी और लोगों के थप्पड़ों की वजह से इन पर प्यास का गलबा हो गया और वो किला नाम की दीवार के नीचे सो गए। एक यहूदी जिसका नाम कनाना बिन अबिल हकीक बताया जाता है, इसने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को छत से देख लिया था और इसने छत से बहुत बड़ा पत्थर इनके ऊपर भी गिरा दिया था, जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हु का सर कुचला गया और आपने जामे शहादत नोश कर लिया। इस किला को फतह करने में 50 मुसलमान जख्मी हो गए। अलबत्ता ये किला फतह हो गया। किला नाम के बाद दूसरे किलों को भी बआसानी और बहुत जल्दी फतह कर लिया गया, लेकिन किला कमूस चूँकि बहुत महफूज और मजबूत किला था और यहाँ यहूदियों की फौजें भी बहुत ज्यादा थी और इनका सबसे बहादुर मर्द खुद इस किले की हिफाजत कर रहा था, इसलिए इसको फतह करने में बहुत ज्यादा दुश्वारियां पेश आ रही थी। कई रोज तक ये मुहिम जारी रही लेकिन सर न हो पाई। पहले दिन हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में इस्लामी फौजों को चढ़ाई के लिए भेजा गया। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जबरदस्त हमला किया लेकिन किला फतह ना हो सका। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं इस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला ने फतह लिख दी है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी इससे मोहब्बत करता है। रावी लिखता है कि लोगों ने रात बड़े इस्तराब में गुजारी कि देखें कल किसको झंडा अनायत होता है। अगले ही रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल को तलब फरमा लिया, लेकिन सहाबा कराम ने फरमाया कि हजरत अली की आंख में दर्द है। जिसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की आंख पर लगाया और उनकी दर्द वहीं पर खत्म हो गई। कहा जाता है कि इसी लाभ की वजह से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की आंख में कभी पूरी जिंदगी दर्द ना हुआ। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल ने किले की तरफ रुख किया और किला कमूस के पास पहुंचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत भी दी, लेकिन यहूदियों ने इस दावत का जवाब ईंट और पत्थर से दिया और किले का रईस
मरहब खुद मैदान में उतर आया और बड़े गरूर के साथ बोला कि खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूँ। इसके जवाब में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। पहला वार महरब ने किया, लेकिन हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इसका ये वार रोक लिया। फिर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने आगे बढ़कर वार किया और इसके सर पर तलवार मारी कि एक ही ज़रब में इसकी जंगी टोपी कटी, सर कटा, मगज कटा और तलवार दांतों तक पहुंच गई और मरहब जमीन पर ही ढेर हो गया। नाज़रीन मोहतरम, मरहब की लाश को जमीन पर तड़पता हुआ देखकर इसकी तमाम फौज अल्लाह के शेर पर टूट पड़ी, लेकिन जुल्फकार हैदरी बिजली की तरह इन पर गिरती रही, जिससे यहूदियों की सफ़े उल्ट गई और इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। और इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ताकत का अंदाजा होता है। इस किले का दरवाजा जिसको 20 अफराद मिलकर खोला करते थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसको एक ही हाथ से उठाकर दूसरी तरफ रख दिया ताकि मुसलमानों की फौजें घोड़ों समेत किले के अंदर दाखिल हो सके। और इसी तरह हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने खैबर का किला फतह कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, इस लड़ाई के बाद जहां मुसलमानों को यहूदियों की साजिशों का अंदाजा हुआ था, वहीं पर मुसलमानों को बहुत से फवाइद भी हासिल हुए थे। मुसलमानों को बहुत सा जंगी साजो सामान और माल गनीमत भी मिला था। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें ये लिखा था कि यहूदी खैबर में तो रह सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी आधी आमदनी मुसलमानों को बतौर जजिया देना होगी, और अगर यहूदी मुसलमानों के खिलाफ फिर किसी साजिश में मुलविस पाए गए तो मुसलमानों को यह हक है कि वो खैबर से यहूदियों को निकाल दे। नाज़रीन मोहतरम, इस तरीक को जानने के बाद ये बात तो साफ तौर पर साबित हो जाती है कि यहूदी हमेशा से साजिश करते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ये साजिशें ही करते रहेंगे। इसलिए इनसे सुलह करना या फिर इनकी तरफदारी करना बिल्कुल फजूल और इस्लाम के मुनाफी है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम लोग इस इस्लामिक हिस्ट्री को जान सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस को चाहते हैं कि आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर दुनिया का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।